तो हमको तो ठोकर जब जिस समय लगा तो हमको कुछ पता नहीं, हम बेहोश हो गए। हॉस्पिटल में वहीं पे एडमिट है, वहाँ उनका ऑपरेशन हुआ। हम यही 4 बच्चा के लेकर के दौनी करवा रहे थे। तकरा बाद ठोकर लग गया वहाँ डॉक्टर को कर दिए, जो सरपंच भी है गाँव। खूब हल्ला हुआ जो एक्सीडेंट हुआ है, तो वहाँ से हम दौड़ के आए। मेरा नाम बालेश्वर ठाकुर है। मेरे पुत्र का नाम दिनेश कुमार ठाकुर है। वो लगभग 5 बजे गाय दूहने के बाद चले गए चौड़ में मोटरसाइकिल से, और वहाँ पर वो धान का अटिया जो था उसको समेटने लगे, और साथ में ही लड़का भी था, उनका हेल्प में गया था। उसके बाद जब समेटा हुआ हो गए तब वो देखे कि अब हम इसको थ्रेसिंग कराने की व्यवस्था करते हैं। तब गए, लेकिन थ्रेसर वाला नहीं मिला। तो उस रास्ते से आ रहे थे, वहाँ रास्ते पर चलाए हुए था वही थ्रेसिंग का मशीन, बैठाए हुए था सड़क किनारे ही, और उससे धुआं गर्दा सब निकल रहा था। और उस सड़क पर के पश्चिम साइड में खड़ा होकर के वह ओनर जो था सो मुझे मोबाइल से बजा रहा था, ये क्या कर रहा, कुछ कर रहा था। मेरा स्वभाव है कि मैं सवेरे खा लेता हूँ, तो बूढ़ा आदमी क्या करे। तो वहाँ से हल्ला हुआ, जी बालेश्वर ठाकुर का बेटा मारा गया। सब लोग दौड़े, मैं भी एक मोटरसाइकिल पर बैठ गया तो वहाँ देखा कि नवीन सिंह, तब तक तो बहुत लोग भाग चुके थे। नवीन सिंह हाथ में लोहे का रॉड लेकर के वो अपने घर की ओर जा रहा है, और हमारे जो है जितने लोग गए थे वो एक चौधरी का पिकअप है, उसी को मंगवा करके उसको मैंने साफ डेडे बडी बुझिए पूरा ब्रेन हेमरेज कर दिया। वहाँ दरवाजे पर लाए, उनके शरीर में कोई मूवमेंट नहीं हो रहा था। तो प्राथमिक उपचार जहाँ तक दिमाग लोग आ रहा, उस समय लाइन भी कट गया था संजोगन। सवेरे में भेजे मुजफ्फरपुर में डॉक्टर उसको अच्छी करके जांच करने के बाद कहते हैं कि यहाँ नहीं होगा, 6 जगह नस कटा हुआ है, इनको आप पटना ले जाइए। तो पटना में ले गए, वहाँ आदमी हॉस्पिटल में वहीं पर एडमिट है, वहाँ उनका ऑपरेशन हुआ। दिल्ली के डॉक्टर आकर के ऑपरेशन किए हैं, अभी तक वहीं हैं। और पता लगाए हैं, मालूम हुआ है कि अभी बहुत दिन रहना होगा। इसका शिकायत कहीं किए हैं? हाँ, शिकायत किए हैं। जब वहाँ से आए पटना से लौट करके, तो हम पहले तो लड़का को देखते, उसके बाद गए थाना पर। FIR तो हमको भी करना मुनासिब था, लेकिन हमको डांट करके थाना अध्यक्ष कहते हैं, अब पहले तो दरोगा जी कहते थे, थाना प्रभारी कहते थे, अब थाना अध्यक्ष कहते हैं। मैं रिटायर्ड टीचर हूँ, फ्रीडम फाइटर का लड़का। उसके बाद इंस्पेक्टर, IG, विधायक, सब लोगों को फ़ोन से कंसल्ट किया। तब शाम में आकर के वहाँ से थाना से कॉल आया कि आप लोग आइए और आपका हम FIR ले लेते हैं। गए तो थाना अध्यक्ष अपनी सफाई देने लगे कि हम किसी से एक पैसा नहीं लेते हैं, हम बड़े जमींदार के बेटा हैं। तो 2 कॉपी उनको दिया हम, और 1 कॉपी करके रिसीव कर दीजिए। तो रिसीव कर लिए, और कहे कि आप लोग सवेरे आइएगा 9 बजे में, कहे कि कल DM साहब का प्रोग्राम है। गए तो थाना डेरा पर पुरना थाना पर डेरा है, वहीं पर से आए 10:30 बजे में। हमारे पेपर सबको लिख करके उसको मुंशी को दे दिए, और मुंशी हमको 1 घंटा लगा उसको टाइप करने में, समय खड़ा करके हमको दे दिया, और हम चले आए। उसके बाद चले गए DM साहब की सभा में, हम पिटीशन देंगे, कहा कि हम रिटायर्ड टीचर हैं। DM साहब तो व्यस्त थे, लेकिन उनका सिपाही जो था वो ले लिया पिटीशन, बस। तो क्या लगता है आपको, क्या शंका क्या है? शंका यह
एक्सीडेंट है या फिर नहीं, उसको मार दिया गया, ईटा ईटा पत्थर से मार दिया गया, कुछ दिया गया। एक्सीडेंट में तो गिर जाता। अच्छा, पहले से कुछ वाद विवाद भी दोनों में? कुछ नहीं, कुछ नहीं। मैंने उसको ठोकर लग गई, वो सड़क पर जो खड़ा था और तो अंधेरा हो गया था, वो जो धूल कण जो उड़ता था अंधेरा हो गया था, और इनकी आँख की रोशनी कमजोर थी, बिना चश्मा का वो एक जगह नहीं रह सकते हैं। अभी तो जीवित है, इसलिए मैं कहता हूँ कि नहीं रह सकते हैं। और इसलिए उस मोटरसाइकिल का जो होता है ब्रेक, उससे उनको थोड़ा लग गया, इसी पर आक्रोश में आकर के मारो इस साले को। अच्छा, साल घेर चढ़ के मारना शुरू कर दिया, बेहोश हो गए। तो क्या मांग करते हैं? हम माँ खाती साहब, अच्छा, हम गरीब आदमी, 10 लाख से ऊपर 1 रुपया खर्चा हो रहा, बेटे गया अलगे। क्या परिचय हुआ आपका? मेरा परिचय क्या हुआ? बालेश्वर ठाकुर, मैं बालेश्वर ठाकुर, ग्राम घोसरामा तो है ही। मेरे पिताजी का नाम स्वर्गीय जय ठाकुर, फ्रीडम फाइटर, हर जगह पर नाम है, शिलालेख में उनका नाम है। 31 तारीख के मालिक हमको बोले से संजय चलो थोड़ा धान बटोर देना, तो तुम तक कल चल जाएगा बाहर। तो हम बोले हाँ ठीक है मालिक हम चलेंगे। तो शाम में 8 बजे में गए, बटोर का आ रहे थे, ट्रैक्टर वाला के कह के तकरा बाद ठोकर लग गया। वहाँ रोड पर दौनी हो रहा था, साइड में रोड पर हो रहा था कि खेत में? नहीं, खेत में हो रहा था। तकरा बाद हम आ रहे थे, ठोकर लग गया। तो ठोकर लग गया तो 2 बच्चा हमको उठाया। तकरा बाद हम उठ गए। उठला के बाद आदमी दौड़ा, हल्ला किया, मार पकड़। वहाँ से हम भाग कर घर चले। कहाँ से आ रहे थे आप लोग? हम ये पूर्व बगल से आ रहे थे। कोई काम करके या फिर कहीं से? नहीं, धान जमा करके आ रहे थे। धान जमा करके आ हाँ, रहे थे। बस। अच्छा, आप थे, आपके साथ कौन थे? मालिक थे, क्या नाम है उनका? दिनेश कुमार ठाकुर। दिनेश कुमार ठाकुर। हाँ वो चला रहे थे? हाँ, वही। मोटरसाइकिल से? हाँ, मोटरसाइकिल थी। कितने बजे की घटना है? 8 बजे का। 8 बजे। हाँ, कहाँ पे घटना घटित हुई? यही नुनफर पर। नुनफर। हाँ, कौन से पंचायत में? मुतलूपुर पंचायत। अच्छा, घोसरामा गाँव हो गया। गुसरमा गाँव हो गया। अच्छा, 8 बजे की घटना। हाँ, 8 बजे की आप घटना। लोग खेत से आ रहे थे? हाँ, धान जमा करके। हाँ। 8 बजे की घटना। ठीक है। आदमी बोला कि पकड़ो, तो वहाँ से हम भाग कर चलाए। हम नहीं देखे से हाँ मारे कि नहीं मारे से। अच्छा, ठोकर कैसे लगा था? हम पूर्व से आ रहे थे ना। आप पूरब से आ रहे थे? हाँ, पश्चिम मुहे आ रहे थे। अच्छा। पश्चिम मुहे के ना इनमैन में गाड़ी था, हाँ। वहीं पर ठोकर लग गया। आप लोग देखे नहीं थे क्या? दौनी हो रहा था ना। अच्छा, दौनी हो हाँ, दौनी हो रहा था, गर्दा था, वहीं पर ठोकर लग गया। लेकिन कुछ व्यक्ति का कहना है कि वहाँ मारा पीटी बहुत तगड़ा हुआ था। लेकिन हम नहीं देखे। नहीं देखे? नहीं, हम भाग कर चल आए। अच्छा, अन्यथा वो आदमी हमको भी जो होता से करबे करता। हाँ, करबे करता ना, कैसे करता। अच्छा। हम्म। क्या उनके साथ वो क्या मारपीट किया गया है या फिर एक्सीडेंट के रूप में वो घायल हुए हैं? ना, हम नहीं देखे। आप हम नहीं घर भाग कर चल आए। घर भाग के? हाँ, हम घर भाग कर चल आए। क्या परिचय हुआ आपका? नाम क्या? संजय महतो, कौन से पंचायत से बिलोंग करते हैं? मुतलूपुर वार्ड नंबर 5। 5। हुआ जो 31 तारीख को रात में हम यहीं पे चल रहा था, थ्रेसर देखने के लिए आ रहे थे, खेत में पैदल थे, और यही जगह यही है, यहाँ पे हम साइड में खड़ा होके थे। उधर से अनियंत्रित गाड़ी जो था उनका, जो 2 आदमी से सवार थे गाड़ी पे, क्या नाम है आए। उनका? उनका नाम दिनेश कुमार ठाकुर है, और जो बैठे थे उनके साथ उनका संजय महतो नाम है। कहाँ के रहने वाले हैं? वो घोसरामा के ही हैं, और घोसरामा हमारे ग्रामीण ही है। जो हमको तो ठोकर जब जिस समय लगा तो हमको कुछ पता नहीं, हम बेहोश हो गए थे। तो बेहोशी की हालत में ही हमें घर तक लोग पहुंचाया है, और दवा उस समय तत्काल में डॉक्टर राजा झा आके उस समय हमको सुइया दवाई किए। हम तो होश में नहीं थे, और स्थानीय आदमी सब जो यहाँ पर थे सब उनको परिचय किए, जो ये अपने ही गाँव के आदमी हैं। तो हमको भी पता चला सुबह में जो ये अपने ही गाँव के आदमी हैं जो ठोकर मारे हैं हमको। वो गाड़ी से थे और 2 आदमी, और हमको ठोकर वहाँ से लगा, और ठोकर लगने के बाद हम इधर गिर गए, बेहोश हो गए। तो हमको उसके बाद कुछ पता नहीं है, मगर सबका कहना है जो उनको भी गहरा चोट लगा,
और एक्सीडेंट में उनको भी बहुत ज़्यादा चोट लगा, वो भी हॉस्पिटल में भर्ती है। लेकिन आप पे तो आरोप लगाया जा रहा है कि आप उनको मारे नहीं हैं। तो वो तो हमें कुछ पता नहीं, हम तो बेहोश थे जिस समय हमको लगा, जब ठोकर लगा था तो हम तो बेहोश थे। जो वहाँ पे सरपंच को हम कल सुबह मॉर्निंग में जब दवा इलाज कराने के लिए मुजफ्फरपुर जा रहे थे तो उनको हम सूचित भी कर दिए थे कि हमको मान लीजिए कि ऐसे ऐसे मेरे साथ घटना हुआ है, और हमको कुछ पता ही नहीं। हमको तो बेहोशी के हालत में घर तक पहुंचाया गया था, हम बेहोश थे। घर पर भी ट्रीटमेंट हुआ यहाँ पे नाइट में, तो हमको तो काफ़ी देर बाद मानी कि होश आया, तो हमको क्या पता जे क्या हुआ नहीं हुआ। मगर यहाँ पे जो लोग देखे, जो हमारे एक्सीडेंट के बाद यहाँ पे आए लोग, उन लोगों को जो भी देखे कहे किसी को कोई मारपीट नहीं किया गया है। जिसमें राजेश कुमार झा जो अभी उप सरपंच हैं, वो भी तत्काल में सबसे पहले एक्सीडेंट के 2 मिनट बाद आए हैं। वो आके इलाज किए हैं, मेरा भी इलाज किए हैं, उनका भी सुई दवा किए हैं। और उससे पहले उनका बहनोई जो यहाँ पे जा रहे थे रास्ते से, तो वो भी देखे एक्सीडेंट हुए तो वो भी रुके। वो भी उनका भी कहना है कि किसी के साथ कोई मारपीट नहीं किया गया है। वो हमको फंसाने के लिए वो लोग अब बाद में माने कि लगा रहे हैं जो ये आदमी उसके साथ मारपीट किया है। जब बता सकते हैं, जब हम खुद बेहोश थे, जब बेहोशी की हालत में हमको घर तक पहुंचाया गया है, तो हम उनके साथ मारपीट कैसे कर सकते हैं। अच्छा, बताया जा रहा है कि मोटरसाइकिल भी उनका आप रख लिए हैं? नहीं, मोटरसाइकिल हम नहीं रखे हैं। मोटरसाइकिल जब जो एक्सीडेंट के बाद मोटरसाइकिल यहाँ पे सब कल सुबह में जब हम सो के उठे तो देखे दरवाजे पे लगा हुआ है। तो हम पूछे कि मोटरसाइकिल जो उनका यहाँ पे है, तो कहा कि हाँ एक्सीडेंट के बाद लोग रख लिए थे गाड़ी को यहाँ पे, जो माने कि किसी भी आदमी हमारे दरवाजे तक गाड़ी को छोड़वा दिए। उसका सूचना हम 1 तारीख को सुबह में मॉर्निंग में 9 बजे तक, लगभग 9 बजे तक हम उनको जो सरपंच है उनको लिखित रूप से दे दिए थे कि हमारे दरवाजे पर गाड़ी लगा हुआ है, जो आप अपने निर्णय के साथ उनको गाड़ी वापस कर दीजिए, हमें इसमें कोई एतराज़ नहीं है। अच्छा, कुछ मतभेद उनसे चलता था क्या? कभी कोई मतभेद नहीं है, बहुत अच्छा रिलेशन था। और हमें अब आप किसी से भी पूछ सकते हैं, गांव में किसी के साथ हमें कोई झगड़ा लड़ाई नहीं है। और मेरा व्यवहार कैसा है, हम किसी के साथ कोई गलत व्यवहार नहीं कभी किए, और नहीं किसी के साथ कभी मेरा कोई झगड़ा लड़ाई होता है। आपके ऊपर वो केस वगैरह? हाँ, वो जब उनका स्थिति बाद में नाइट में लगभग 8:30 बजे की घटना है, और उसके बाद वो लोग उनको यहाँ से ले गए थे। उनका गार्जियन को जब एक्सीडेंट के बाद राजेश कुमार झा डॉक्टर जो आए थे, तो उनको सूचित किए थे। तो चुन्ना ठाकुर हैं और अन्य बहुत सारे लोग थे जो आए थे उनको लेने के लिए। वो लोग उनको यहाँ से ले गए थे, जैसे भी ले गए। तो ले जाने के बाद उनको कोई इलाज नहीं करवाया गया, और कल शाम टाइम को उनको इलाज कराया गया। तब तक उनको घर पे ही रखा गया, इसलिए कि जो नशा के कहते थे कि नशा में बेहोश है। तो उनको खड़े थे यहाँ पे? हाँ, हम साइड में खड़े थे, थ्रेसर देखने के लिए आए थे। और उन लोगों का अभी भी आरोप है जो थ्रेसर चल रहा था उसके कारण हुआ। ऐसा नहीं है, थ्रेसर दक्षिण की ओर चल रहा था, जो उसका अभी भी निशान है, यहाँ पे भूसा लगा हुआ है। थ्रेसर दक्षिण की ओर चल रहा था, इधर कोई गर्दा नहीं था, इसीलिए हम यहाँ साइड में खड़े थे। अच्छा, बताया जा रहा है कि गाड़ी में 35,000 रुपये भी थी। ऐसा कोई बात नहीं, उसमें कुछ नहीं था। और फंसाने के लिए तो कुछ भी बोल सकते हैं लोग। अब जब फंसाने पे ही आए हुए हैं, जो कैसे भी उसको फंसाना है, तो कुछ भी गलत आरोप लगा सकते हैं। तो उसमें करने के पूछ लीजिए। पर सारा जनता है यहाँ जो देखा एक्सीडेंट के टाइम में, यहाँ पे अवेलेबल थे आदमी जिनका दौनी हो रहा था। मान लीजिए कि आदमी सब जो यहाँ पे अवेलेबल जो देखे हैं, तो उन लोगों से भी पूछ लीजिए, जो कहीं हम किसी के साथ कोई ऐसा है नहीं। और फंसाने के लिए जब उनका स्थिति बाद में गड़बड़ाने लगा है हॉस्पिटल में, उसके बाद वो लोग माने कि बयान को चेंज कर दिए, जो इसको मारपीट किया है, ये किया है, वो किया है। और ऐसा इनके साथ कुछ नहीं हुआ है, एक्सीडेंटल केस है। उसको अब वो लोग दूसरा रूप देना चाहते हैं। तो उन लोग का ये अपना अथी है। हमने थाना में भी इसका रिपोर्ट किया है, सरपंच को भी 1 तारीख को लिख के दिए थे, और थाना में भी हम दिए हैं। हम वही एक्सीडेंटल जो मेरे साथ एक्सीडेंट हुआ है, जो एक्सीडेंट हुआ है, बस उसी के बारे में हम सिर्फ ने थाना को भी बताया। जो एक्सीडेंट हुआ है वहाँ पे मेरे साथ ऐसा घटा ना जो हुआ था यहाँ पे, वही जो घटना हुआ है वही बताए हैं। हम किसी के बारे में कोई गलत नहीं स्टेटमेंट दिए हैं। हम अभी भी कह रहे हैं जो हम किसी के हाथ में गलत कोई अथी नहीं है। मेरा जो हमारे साथ घटना हुआ वही दिए हैं। और क्या परिचय हुआ आपका? मेरा नाम नवीन कुमार हुआ। नवीन कुमार, ये कौन सा पंचायत हो गया? ये मतलूपुर पंचायत है, वार्ड नंबर 3 से है। कौन सा थाना हो गया? पियर थाना है, पियर थाना है। उनसे आए और ये गाड़ी चालू करवा दिए कि आप दौनी करवाइए, खाना खाए चले गए। हम यही 4 बच्चा के लेकर के दौनी करवा रहे थे। वहाँ से ये आए। आप ही का हो रहा है? हाँ, मेरा ही दौनी हो रहा था। अच्छा। उधर से ये आ रहे थे, इसी जगह खेत में खड़ा हो गए। हम लोग देख रहे हैं कि लोग आ रहे हैं, गाड़ी इधर से जा रहा है। समय वहाँ से एक बार आया गाड़ी, एक बार इनको मारते हुए गाड़ी वहाँ फेंकाया, और एक आदमी थे वहाँ फेंकाए। वो जो भागे, वो वहाँ से खड़ा होकर के ये लोग उठा दिया। ये 4 बच्चा है, उठा दिया। वो अपन
भाग चला। हम लोग लगे ये आधा घंटा बेहोश थे, हम अकेले थे। इनको हम धर लिए और बच्चा लोग के बोले कि सबके खबर करो। उससे पहले राजा झा के बहनोई थे, वो बोले, हम बोले कि सबको खबर कीजिए कि गाड़ी के पकड़े और गाड़ी रखे। तो राजा झा के बहनोई के वो लगा कि हमको करें। वो बोले की घटना है लगभग 8:30 बज रहा था 8:30 बजे रात। जी। अच्छा। वो राजा झा के बहनोई बोले कि नहीं, हम लोग से पहले वो आकर के इनको उठा रहे थे कि नवीन जी वो कर रहे थे। हम लोग बेहोश थे, आधा घंटा बेहोश थे। उसके बाद हम लोग अपना इनको संभालने लगे और राजा झा के चट्ट फ़ोन कर दिए, वो भी किए और हम बच्चा से करवा दिए। वो तुरंत फ़ोन किए, राजा झा गए। हम लोग से पहले तो एक्सीडेंट होने के बाद वो चले गए वहाँ घाट के लिए चले गए? नहीं थी, यहीं पे थे? हाँ उठा रहे थे, हम लोग के हेल्प किए। वो जो वो संजय था वो भाग चला, हम लोग का हेल्प कर रहा था। उसके बाद राजा झा खुद चले आए। कितने लोग से थे वो अकेले थे अकेले थे? जी, अकेले थे वो। राजा झा के बहनोई अकेले थे। नहीं गाड़ी से जो जिनके साथ ये घटना हुई है वो 2 आदमी थे 2 आदमी। जी। क्या नाम है उनका? दिनेश कुमार ठाकुर थे और संजय महतो थे, दोनों। घटना आपके सामने हुआ? जी एकदम। हम आए उस समय राजा झा के बहनोई इस समय खड़ा थे और गाड़ी वहाँ सीधे माने कि गिर गया। वो लड़का को संजय के यही लोग उठाया, ये तीनों बच्चा उठाया। उसके बाद वो भाग चला। हम लोग इनको मिला गए, इनको हम लोग धरने लगे। ये आधा घंटा बेहोश थे। नवीन सिंह थे। क्या परिचय हुआ आपका? मेरा नाम बीना देवी हुआ बीना देवी। जी। यही के अस्थायी निवासी है? जी, इसी जगह के हैं। नवीन सिंह कौन लगते हैं आपका? वो फाड़ी का देवर है देवर है। जी, इन्हीं का ठेले सर चल रहा था। हमको सूचना मिला कि एक्सीडेंट हो गया। एक्सीडेंट हुआ, हम घर से निकले और पहले डॉक्टर को कॉल किए, जो सरपंच भी है गाँव, उप सरपंच है, उनको फ़ोन किए कि राजा एक्सीडेंट हो गया, जल्दी से नाबू माँ घर तक। बस वो आए यहाँ पे और आए तो इलाज किए। पहले नवीन भाई जी को देखे, नवीन भाई जी को छोड़ के जो एक्सीडेंट हुआ तो उनको मतलब उनको सबसे पहले वो ट्रीटमेंट किए। उनके बाद उनको ट्रीटमेंट का तो उनको फैमिली को इन्फॉर्मेशन किया गया। तो उनका फैमिली चुन्ना ठाकुर और उनका आसपास के थे, तो आए और उनको पिकअप में लोड करके ले गए। लेकिन उनके ऊपर तो आरोप लगाया जा रहा है कि ये खुद से ठोकर मार दी, लूटपाट की है उनके साथ में। नहीं, ये गलत है, पूरा गलत है। क्या परिचय हुआ आपका? मेरा नाम शशि भूषण कुमार और शशि पटेल के नाम से जाने जाते हैं। यही के अस्थायी निवासी हैं? हाँ, बस मेरा बगले में एक्सीडेंट के बस थोड़ा ही दूर घर है। घटना हुआ तो हमें पता चला जो घर ये एक्सीडेंट हुआ है। कैसे तो पता चला आपको? हम घर पे थे तो हल्ला हुआ जो एक्सीडेंट हुआ है, तो वहाँ से हम दौड़ के आए। तो दौड़ के आए तो देखे दोनों आदमी एक्सीडेंट में हो गए थे। तो सब आदमी इनको उठा रहा था, उनको भी उठा रहा था। तो दोनों आदमी का परिचय इससे यहीं का था। एक भाई है मेरा और दूसरा दिनेश ठाकुर थे। तो उनको भी देखा गया ताकि एक्सीडेंट है, तो उनके परिवार वाले जो आए और उनको उठा के तत्काल उपचार हुआ। उसके बाद वो लोग ले गए, यही हुआ है। और हम देखे हैं जो यहाँ एक्सीडेंट हुआ है, विशेष घटना की बात नहीं है और यहाँ कुछ अनहोनी नहीं हुआ था उनके साथ। और क्या कहते हैं, चुन्ना ठाकुर जो है उनका भाई है, चचेरा, वो लोग आए पूरा जो है, जो उनका पूरा आदमी है वो लोग आए, उनको उठा के ले गए। वो भी पिकअप से ले गए उन लोगों को, यही है बात और कुछ नहीं है। क्या परिचय हुआ आपका? राहुल कुमार सिंह।